बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान है। यहां तक कि इनका सफर जितना सफरिंग था ना, उतना ही फेम इन्हें वर्ल्ड वाइड ऑडियंस से मिला है। इन्होंने डीडीजे करके रोमांटिक हीरो का टैग लिया, डॉन करके एक्शन हीरो बन गए ये, पठान और जवान से हजारों करोड़ कमा लिए, वक्त के आगे की रावण जैसी फिल्म दी है तो उसी वक्त में बना लेते। पर क्या तुम्हें पता है, एक ऐसी मूवी है शाहरुख खान की जो शाहरुख खान खुद चाहते हैं कि तुम कभी नहीं देख पाओ। 1992 में शाहरुख खान ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म दीवाना से, और जब उनका करियर बॉलीवुड में चलने लगा ना, तो उन्होंने 4-5 फिल्में साइन कर ली, जिसमें से एक पिक्चर ये लम्हे के क्या जुदाई के। ये मूवी 1994 में शाहरुख खान रवीना टंडन को लीड में लेते हुए शूट हुई, पर ये मूवी में एक किसिंग सीन था जिसे दोनों एक्टर्स ने करने से मना कर दिया और मूवी के प्रोडक्शन को आधे में ही छोड़ के चले गए और मूवी अधूरी रह गई। पर 10 साल बाद शाहरुख खान अपने करियर के पीक पे थे। इन्होंने अब तक बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर्स मूवी दे दी थी, जैसे कि DDLJ, K3G, KHNH। अरे कल होना हो। तो अब YLJK के डायरेक्टर ने सोचा कि थंबनेल में शाहरुख खान डालने से ना पब्लिक फिल्म देखने आएगी, तो मैं हूं ना के रिलीज से जस्ट 3 हफ्ते पहले सिंगल स्क्रीन फ्लॉपबस्टर मूवी रिलीज कर दी इन्होंने, ये लम्हे जुदाई के। किसके? अबे जुदाई के, जे। ये मूवी शाहरुख खान के करियर की सबसे स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मूवी में शाहरुख खान ही नहीं है। फन फैक्ट, इस मूवी का नाम जादू होने वाला था, बट कोई मिल गया मूवी ने सारा प्लान खराब कर दिया। अब इस मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1994 में, बट प्रोडक्शन वेल बीच में बंद होने की वजह से 2003 में डायरेक्टर ने न्यू कास्ट को कास्ट करके स्टोरी में थोड़े नहीं पूरे नए एलिमेंट्स ऐड करके जादू मूवी की चाह मोद दी। इस मूवी में न्यू कास्ट की लीड एक्ट्रेस थी रश्मि देसाई, जो बाय द वे अभी 38 इयर्स की हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 2003 में तो रश्मि देसाई तब सिर्फ 17 साल की थी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 17 साल की थी, प्रॉब्लम तो हम तुम्हें आगे बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है अमीर घर के CCTV शॉट से, जहां समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और पति हॉर्नी हो रहा है। बच्चे घर पे आके कंप्लेन कर रहे हैं और पति हॉर्नी हो रहा है। बहुत पहले हमने आपसे शादी की थी, आज दिल कर रहा है कि आपसे निकाह कर दें। पत्नी के घर पे कोई ICU में है, पति फिर से हॉर्नी हो रहा है। पर अब पत्नी अपने भाई से मिलने फ्लाइट से जाती है और नेक्स्ट सीन क्या होगा तुम अपने पूरे जीवन काल में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पति अभी भी हॉर्नी हो रहा है। रवीना टंडन और रश्मि देसाई का फीचर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। इस मूवी में यंग शाहरुख खान भी है, जिसे म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक है। दिन रात म्यूजिक संगीत का इस पे जादू छा गया है। पर गरीब है ना। मेरा सपना है एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूं, मगर हमारे पास इतने रुपए नहीं है। मुझे तो लगता है मेरा ये सपना ही रह जाएगा। तो शायद इसलिए हमें कहीं इसका शौक दिख नहीं रहा। गरीबी में पूरा दिन सोता रहता है ना, तो इसके शौक पालने के लिए ये 5 साल की बच्ची, जिसकी आवाज 25 साल की औरत जैसी है, ये लो दुष्यंत, बॉल से खेलो। तो ये अपने ही बाप से इसके शौक पालने के लिए फंड कलेक्ट करती है। दीदी का एक फ्रेंड है, उसको म्यूजिक का बहुत शौक है। क्या हम उसको म्यूजिक ट्यूशन लगा सकते हैं? जरूर लगा सकते हैं, पर उसके पास सीखने के लिए पैसे नहीं है। क्या हम उसके पैसे दे सकते हैं? जरूर देंगे। अब माना इस मूवी में बच्चा गरीब नहीं दिख रहा, कोई ऑफेंस नहीं। माना इसका म्यूजिक का शौक दिख नहीं रहा, वेल कोई दिक्कत नहीं। पर इस मूवी में शाहरुख खान का नाम है दुष्यंत। नो ऑफेंस टू दुष्यंत, बट शाहरुख खान एज दुष्यंत। उसके बाद 10 years लेटर नहीं, आफ्टर 10 years, क्योंकि मूवी 10 साल पीछे चली गई ना। अब तक तुमने जो देखा वो 2004 का शूट था। अब बड़े होके बड़ी बेटी रवीना टंडन बन गई, जो कॉल पे दुष्यंत को आई लव यू तो बोल देती है, पर तब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और जब अकेले घर पे बुलाती है तो इसे सब सुनाई दे रहा है। तो पास आके सुन लो, घर आ जाओ। अभी आ जाता हूँ। दुष्यंत की प्रायोरिटी स्ट्रेट है यार, क्योंकि टेढ़ा होता तो गे हो जाता। तो डायरेक्टर्स को 1994 की टाइमलाइन 2004 की टाइमलाइन से मैच करना था। तो 17 साल की रश्मि का एक कॉल पे पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन होता है रवीना टंडन के साथ, जहां ये पॉइंटलेस बातें कर रही है। दीदी तुम? ऑफ कोर्स, पर तुम थी कहाँ? मैं बाथरूम में थी। तो 2004 के फोन कॉल पे रवीना टंडन 1994 में होने वाली पिकनिक की परमिशन लेती है। शीतल, हम फ्रेंड्स ने कल पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, तो मैं अब समझी, पापा से आपको परमिशन दिलानी है, राइट? जहां पे ये लोग कॉपीराइट अवॉइड करने के लिए
क्रिंज अंताक्षरी खेल रहे हैं। जू में था देखा यार, बंदर के बच्चे थे चार, चने चबा रहे थे, साथ में था आम का अचार। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। यार नेवर हैव एवर करके किसिंग विसिंग कर लेते हैं यार, बी ग्रेड तो ऑलरेडी है ही मूवी। तो दुष्यंत एक एक्सपायरिंग सिंगर है, तो वो म्यूजिक पे गाना गाने लग गया। हमें तुमसे शायद, पर SRK ने तो मूवी बीच में ही छोड़ दी थी ना, तो डायरेक्टर ने 2004 के बच्चों से रोमांस करवा दिया। हमें तुमसे शायद मोहब्बत हुई है। Shut up and take my money. बेटा ओ दो, बेटा एन दो, बेटा पी दो, बेटा पी दो, बेटा पी दो, पी दो, पी दो, पी दो। तुझे पता है मेक्सिको में पात को क्या बोलते हैं? क्या? पीडो। इस मूवी में फॉर नो रीजन आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज आ जाता है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं? नहीं, 2004 में आर्ट्स की इज्जत थी ना यार। अब तो कुत्ता भी नहीं पूछता। तो सिंस ये उल्टा कॉलेज है तो यहाँ पे सारे काम उल्टे हो रहे हैं। लड़कियां लड़कों को छेड़ रही हैं। हाय, जब प्यार किसी से होता है, कहो ना प्यार है। क्लास में बच्चे प्रोफेसर को छेड़ रहे हैं। सर पहले आप पैदा हुए थे या आपका बाप? प्रोफेसर को छेड़ रहा है। प्रोफेसर प्यारेलाल जी, आप तो आते ही हो गए माला माल जी। आपकी क्या तारीफ जी? यार रश्मि देसाई का BFF घर पे आके पॉइंटलेस बातें कर रहा है, और ये सब पॉइंटलेस बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी बातों का कोई पॉइंट नहीं है। पर ये मूवी में क्यों है? मूवी की लेंथ लंबी करने के लिए। पहले गेस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? बाद में बताऊंगा। अबे मुद्दे पे आ जा। तो रवीना टंडन का ऑफ स्क्रीन दुष्यंत से ब्रेकअप हो गया। ये दोनों रिलेशनशिप में कब आए और क्यों हुआ, कब हुआ? ये शूट नहीं हुआ। तो ये अपनी बहन को कॉल करके SRK की बिचिंग करती है। मेरा झगड़ा हो गया दुष्यंत से। जहां कॉल पे रवीना टंडन भी नहीं है, बस रवीना टंडन की डबिंग है। मतलब क्या रश्मि देसाई ने रवीना टंडन को कभी रियल में देखा होगा क्या? पर पता नहीं कहां से खोद के डायरेक्टर ने 1994 के शाहरुख खान की फुटेज ढूंढ ली, जिसमें शाहरुख खान एक एस्टैब्लिश सिंगर बन गए। कब? ये हमें नहीं पता, शायद ये भी शूट नहीं हुआ। पर वो रो रहे हैं, अपनी एक्टिंग के जलवा दिखा रहे हैं, अपनी लेजेंडरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ यार, बहुत खेलेला है। पर ये आवाज शाहरुख खान की तो नहीं लग रही। थैंक यू सर, चांस दे निकले सर, थैंक यू सर। शाहरुख खान की डबिंग करनी कर लोगे ना? सर शाहरुख हो जाएगा सर, शाहरुख, सलमान, रणबीर। रणबीर करके दिखाओ। पापा, पापा, आई लव यू पापा, पापा। औरत की डबिंग कर लेते हो? कर लूंगा सर। किसकी? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या किसी ने भेजा है? हाँ, किसी ने आपको भेजा है? आप क्या, आपका क्या रंजोर के आदमी है? ये कहीं तो सुना हुआ लग रहा है। आपको क्या किसी ने भेजा है? हाँ, किसी ने आपको भेजा है? आप अरे आपका रंजोर के आदमी है? ओके सर। हे, यहाँ पे तो दारू पी रहे लोग, मैं भी इनके साथ जाके दारू पीऊंगा। हे, अरे मेरा बॉटल खत्म हो गया। ओह शिट, फेंको इसे साले को। ए, अबे शाहरुख खान की कर, शाहरुख खान की ढंग से करना। यहाँ पे तो सब दारू पी रहे हैं। अरे मेरा पैर फिसल गया, अरे फिर से गिर गया। मैं फिर से गिर क्यों रहा हूँ? लगता है मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा। मैं पहन लिया, आए सब दिख रहा है मेरे को। मैं फिर से गिर गया। तो SRK हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि फॉर अननोन रीजन से उनका ब्रेकअप हो गया ना, जो शायद से शूट नहीं हुआ। तो मोनिश भेल इसे एक गोल्ड डिगर को जाके बेच देता है। आज मैं तुम्हारे लिए जया का प्यार लेकर आया हूँ। दुष्यंत, हार्ट ब्रोकन, लोनली एंड ट्रैप्ड। यार दारू पी के दोस्तों के साथ नहीं बैठ सकते यार। तुम्हें पता है मूवी के डायरेक्टर ने SRK को जाके बोला था, सर प्लीज सर एक फोटो सर प्लीज सर। तो SRK ने ना मना कर दिया था। कट। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या शॉट दिया सर। सर वो एक रिक्वेस्ट थी सर, एक फोटो ले सकता हूँ क्या सर मैं? सर नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे सर, कल कास्ट एंड क्रू को भी सर। सर फिर अगले दिन जब SRK शूट पे आया ना, तो डायरेक्टर ने ये कहा, डायरेक्टर आज का क्या सीन है? सर आज आपका सीन है, आपको ना पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ एक फोटो खिंचवानी। ये सीन है? ये कैसा भयानक सीन है? मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये सीन नहीं करूंगा। फोटो खींच तू मेरी दुष्यंत जी दे नाल। हाँ खींच। हाँ ले पुत्र, ऐदी भी फोटो ले। ओए ओए। नो डाउट शाहरुख खान ये मूवी आधे में छोड़ के चले गए। दुष्यंत,
₹25.75 में बिकता है। बाहर जाओ, कैसेट खरीदो और जितनी बार चाहे सुन लो। तो SRK ना बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं। निशा द गोल्ड डिगर को SRK का K चाहिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन, दुष्यंत का D चाहिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन। सिंगर लोगों को फायदा तो है, सैक्स बहुत मिलता है, सुर में मिलता है, वो भी रिदम में। दा दा दिन दा दिन दा 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 दा। तो इस मूवी को करंट टाइम से कनेक्ट करने के लिए ना दुष्यंत की 1994 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2004 के रिपोर्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एडिट कर दिया, जहां पीछे वॉल से हटाए पोस्टर का निशान अभी भी छूट गया है। पेंट का बजट भी नहीं था मूवी के पास। पर दुष्यंत को प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा पसंद नहीं है, आशिकी 2। पर जब रेस्टोरेंट में निशा द गोल्ड डिगर के साथ ये बैठ के भोजन कर रहा होता है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। अच्छा, तो मतलब औरत बनना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। मतलब 1994 में भी SRK फेमिनिज्म प्रमोट करते थे। शाहरुख खान वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। रावण भी टाइम से आगे बना दी। तो निशा द गोल्ड डिगर को स्टार्टिंग से दुष्यंत का D चाहिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो दुष्यंत फाइनली इसे रिप्लाई कर देता है, कपड़े उतारो। दुष्यंत, टू स्ट्रेट ब्रो, टू स्ट्रेट। अच्छा है, अगर टेढ़ा होता तो गे होता। तो एक बहुत अच्छा सेक्स सीन आने वाला है, पर अचानक से इसका मैनेजर आ गया। अरे यार 5 मिनट सर जी, 5 मिनट। 5 मिनट अगर लेट आ जाते ना तो अच्छा खासा सीन देख लेते हम लोग और मूवी चल जाती। देखो दुष्यंत, वो इंसान कमजोर होते हैं जो अपनी जिंदगी को सस्ती औरतों के साथ गुजारते हैं। अबे स्लट बोल दिया। अबे ये क्या बदतमीजी है यार। तो मूवी में पहले दुष्यंत का मैनेजर रवीना टंडन को शाहरुख खान से मिलने देता, और अब मोनिश भेल और निशा गोल्ड डिगर इन दोनों को मिलने नहीं दे रहे। क्या चल रहा है ये? क्या मतलब काम धंधा नहीं क्या लोगों को? ये चाहते नहीं कि इसको सेक्स सुक्स मिले, ये भी अपने सुरताल छेड़े। धा दिन धा। पर इनका मास्टर प्लान है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे और रवीना टंडन को फिर मार देंगे। बिकने से याद आया, तुम्हारे लिए। अबे स्लट बोल दिया। एंड सिंस रवीना टंडन शूट बीच में छोड़ के चली गई थी, तो डायरेक्टर ने रवीना टंडन के बॉडी डबल को लेके सेम कपड़े पहना के उस पे ट्रक चढ़ा दिया। ये कहीं रियल में भी प्रोड्यूसर्स ने धमकी वमकी तो नहीं दी थी? अच्छा यार, रवीना टंडन भी शूट छोड़ के चली गई। तो सिंस ये मूवी एक म्यूजिकल रोमांटिक होने वाली थी, लेकिन इस मूवी के लीड कास्ट शूट छोड़ के चले गए, तो इन्होंने इसे मर्डर मिस्ट्री बना दिया और जो एक्टर्स ऑडिशन में रिजेक्ट हुए थे उनको कास्ट करके रीशूट कर दिया। तो अब बिल्कुल ही अलग मूवी स्टार्ट होने वाली, तो हम भी कपड़े बदल के आते हैं। तो अब दूसरी मूवी की कहानी शुरू होती है, जहां रवीना टंडन अब मर चुकी है और वो लास्ट मिली थी दुष्यंत से। तो अब इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है, तो इस मूवी में है दुनिया का सबसे चिल पुलिस कमिश्नर। क्या बात है, फूक के बैठा है। राहुल आया नहीं अभी तक? ही इज ऑन द वे, वो आता ही होगा सर। जो इस केस की फाइल देता है इंस्पेक्टर राहुल को। अभी CID का एपिसोड कहां से स्टार्ट हो गया? कुछ तो गड़बड़ है योगी, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब ये दोनों बैठ के मूवी की स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी हमारी तरह मूवी का प्लॉट समझ में नहीं आया। जया जब दुष्यंत से मिलने आई थी तो वो खुश थी, और वो वहाँ से निकली तो परेशान और मायूस थी। तो रश्मि देसाई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस फोर्स इसे गवर्नमेंट के पैसों पे विदेशी छुट्टी पे भेज देते हैं। वाह, पुलिस में ये सब भी होता है। बट इसके साथ अचानक से एक रिजेक्टेड मॉडल और एक LGBTQIA+ कैरेक्टर भी आ जाता है। So cute। इस सीन का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है, इसे बस मूवी की लेंथ बढ़ाने के लिए रखा है। तो इंस्पेक्टर राहुल रश्मि देसाई को ना एक भंडारे में ढूंढ लेता है, जहां ये इसे पटाने की भी कोशिश करता है। By the way, I'm राहुल। I'm शीतल। बहुत प्यारा नाम है। और इवन रश्मि देसाई के BFF को रियलिटी चेक देकर रश्मि देसाई को पटा भी लेता है। I love you शीतल। राहुल, I love you। बट ये इसे क्यों पटा रहा है? अबे ताकि ये रवीना टंडन के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर ले और केस सॉल्व हो जाए। हैं? सर, राहुल, तुम्हें रवीना टंडन की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा, और वो जो 17 साल की रश्मि देसाई है उसको जाके इन्वेस्टिगेट करना होगा। ठीक है सर, मैं अभी उसे पटा के आया। कहाँ गया? कहाँ गया? No, no, it's okay। By the way, I'm राहुल। I'm शीतल। बहुत प्यारा नाम है। A few moments later। कर लिया इन्वेस्टिगेट। तो एक जमाने में टिप टिप बरसा पानी सॉन्ग इतना हिट हुआ कि जनता सिर्फ वो गाना देखने के लिए थिएटर गई थी। तो इस मूवी को रवीना टंडन ने वेल आधे में छोड़ दिया था, तो बदला लेने के लिए डायरेक्टर ने बनाया पायरेटेड टिप टिप बरसा पानी फीचरिंग 17 साल की रश्मि देसाई।
ये क्या करवा रहे हैं बेचारी 17 साल की रश्मि देसाई से। इससे अच्छा तो उत्तरायण कर लेती। किया शायद उसने। इससे अच्छा तो उत्तरायण ही कर लेती। तो यार मूवी की लेंथ बढ़ाने के लिए इन्होंने ऑडिशन क्लिप्स तक डाल दिए। देखो तुम्हारा रोल है, तुम्हें छल कपट करना है शाहरुख खान, मेरा मतलब है दुष्यंत के साथ, ठीक है? तो लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अजीब सी उलझन में फंस गया हूँ मैं। यहाँ कौन दुश्मन है? सभी तो दोस्त हैं यहाँ, लेकिन दौलत का दोस्ती से क्या वास्ता? कमलेश मेरा दोस्त है, लेकिन अगर वो जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। उसी को पहले रास्ते से हटाना होगा, कमलेश को हटाना होगा, क्योंकि जीत का दूसरा नाम है सुजीत। कट। वाह क्या एक्टिंग की है, वाह। ये 100 रुपए दो इसके दिहाड़ी के, ठीक है? कल फिर से आ जाना, ओके। तुम्हें पता है इस मूवी की लीड कास्ट ही नहीं, साइड कास्ट भी मूवी को बीच में छोड़ के चली गई थी। तो जिसने मूवी बीच में छोड़ दी थी ना, डायरेक्टर ने उन सबको मूवी में मार दिया। अबे ये तो निशा गोल्डीकर नहीं है, रीशूट। मैं सुजीत हूँ। अबे मोनिश बेल तो नहीं है, इसे भी मार दिया। रीशूट। तो यहाँ सीआईडी बैठ के चिल कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि रवीना टंडन को किसने मारा। तो इनका शक है दुष्यंत पे, पर शाहरुख खान तो मूवी छोड़ के चले गए। तो अब शाहरुख खान को कंटिन्यूटी के लिए मूवी में कैसे दिखाएं? दुष्यंत आज की फ्लाइट से आ रहा है और होटल प्लाजा में रुकेगा। A few moments later. भाई दुष्यंत आजकल एक प्रोग्राम में जरा बिजी है। मैं दुष्यंत से मिलने गई थी, लेकिन मिल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। जीनियस। पर अभी भी पता नहीं चला कि मर्डरर कौन है। डायरेक्टर? अबे नहीं। प्रोड्यूसर? नहीं, ये अंकल, ये हॉर्नी पति, रश्मि देसाई का बाप। अबे पर इन्होंने क्यों मारा सबको? अरे जब रवीना टंडन का मर्डर हुआ था ना, तो मोनिश बहल और निशा द गोल्ड डिगर ने अपने बाप के साथ मिलके मरवाया था रवीना टंडन को। इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी का बदलादा रिवेंज लिया और सबको मारा। मिस्टर दुष्यंत कुमार, आपकी नजरों में वो बेकसूर होगा, लेकिन मेरी नजरों में दुष्यंत कुमार कातिल है। बट ये फिर ब्लेम दुष्यंत को क्यों कर रहा है? अगर इसने गुंडों को फिर क्यों नहीं मारा जिसने उसको मारा था? पर ये कैसे पता चल कि मर्डर में था? वो सीआईडी को कहां से इसमें इन्वॉल्व कर दिया? कुछ सेंस ही पर इनका लव अफेयर भी स्टार्ट हो गया और फिर मूवी में उसको लव अफेयर के लिए जरूरत नहीं थी ना। एक सेकंड, हम क्यों लड़ रहे हैं इस चूतिया मूवी के लिए? बात तो सही है। थैंक यू सर। ये लम्हे जुदाई के एसआरके की हाइप की वजह से बनाई थी, बट ये मूवी रिलीज के बाद कहीं पर भी प्रमोट करते दिखे नहीं शाहरुख खान से। उस टाइम पे शाहरुख खान की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना। और रूमर ये भी थे कि शाहरुख खान ये मूवी इसलिए छोड़ के गए क्योंकि इस मूवी में किसिंग सीन था। जब तक ये जान में किसिंग सीन था। इस मूवी का नाम पहले जादू होने वाला था, बट रिलीज से पहले इसका नाम चेंज करके ये लम्हे जुदाई के कर दिया। किसके? अबे जुदाई, जे। मगर सच कहे तो इस मूवी का नाम होना चाहिए आशिकी 2 की रिजेक्टेड स्क्रिप्ट, जिसे फ्लश से निकाल के सुखा के पायरेटेड सीआईडी की स्क्रिप्ट ऐड ऑन करके रिलीज कर दिया शाहरुख खान के नाम पे। फिर भी चली नहीं। इमेजिन ये मूवी आज भी शाहरुख खान को बहुत हॉन्ट करती हो। कौन बोला ले लम्हे जुदाई के? ऐसा नहीं बोलेगा, डर लगता है। ये लम्हे जुदाई के।